Hello students, welcome again. I know all my dear viewers and students are waiting for the videos. So काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी इन स्कूल्स एज यू नो कि ऑलमोस्ट सारी स्कूलें खुल गई हैं और स्टडी पहले की तरह ऑफलाइन कंटिन्यू है. तो स्टूडेंट्स डोंट वरी and I will try to upload the videos regularly. Okay, and thanks for your nice comments. I received many comments from your side, so I'm very happy to see those comments. Okay, here I'm going to solve questions for exercise 13.2, that is about perimeter and area. So question number 1 is, a path 3 meter wide runs around the inside of a square park of side 60 meter. Find the area of the path. So students, इस question के लिए हमें एक park consider करना होगा, square park. Here I draw this is a square park and let it be ABCD because diagrams are necessary in this chapter. If you draw the diagrams in a proper way, you will understand the question how to solve it. Okay, और ये पार्क है ABCD, इसकी साइड 60 मीटर है, तो ये 60 मीटर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी. ओके, यू कैन मेंशन, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 60 मीटर एंड 3 मीटर पाथ, 3 मीटर वाइड पाथ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क. इसके अंदर एक पाथ है. ओके, तो ये 60 मीटर को हम बाहर मेंशन कर देते हैं. अब इसके अंदर हमें एक स्क्वायर और बनाना होगा. नाउ इन दिस वे, एंड दिस इज PQRS, दिस इज अनदर रेक्टेंगल, and in this diagram 3 meter wide path it is given. 3 meter wide means here I am changing the color for your convenience. तो ये जो width है ना, ये 3 मीटर है, तो ये चारों तरफ से सेम होगी. ओके, दिस इज 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर. इस तरह से ये सारी जो width है ये 3 मीटर की. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें दोनों रेक्टेंगल्स का मीन्स दोनों स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करना है. ये रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. सो ABCD इज द पार्क, जस्ट मेंशन लेट ABCD, let ABCD is the park. Then area of park is equal to साइड इंटू साइड, और इसकी साइड्स हमें पता है 60 है. ओके, सो 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 मीटर, it becomes 6 6 are 36, put both the zeros and it is in square meter. Always remember that the unit of the area is always square meter or square centimeter. Now we have to find the area of PQRS, so just write area of PQRS. अब PQRS का एरिया फाइंड करने के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना है बिकॉज हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है. तो देखो कैसे करेंगे. AB की लेंथ 6 मीटर है, दोनों तरफ से 3 मीटर हमें माइनस करनी होगी. सो लेफ्ट हैंड साइड से 3 मीटर और राइट हैंड साइड से भी 3 मीटर माइनस करनी है. सो 3 + 3 बिकम 6, तो 60 में से हम 6 को माइनस करेंगे. ओके, 60 मीटर माइनस 6 मीटर, और ये एक साइड हो गई जो कि PQ होगी. इसी तरह से साइड इनटू साइड से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. सो वी हैव टू राइट 60 मीटर माइनस 6 मीटर. ओके, नाउ इट इज 54 मीटर इंटू 54 मीटर, और 54 को हम 54 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो हियर आई डू सम रफ वर्क. 4 4 जा 16. Okay students, I got the answer. So you can do in your rough copy. I didn't show the multiplication to save the time. So area is 2916 square meter, and finally we can write the last step. Area of path is equal to 3600 square meter minus 2916 square meter, and the answer is 684 square meter. Okay, 684 square meter is the area of the path. So here for your convenience I want to state that region. देखो ये जो रीजन ग्रीन कलर में यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, मीन्स इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है. सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये जो एरिया है टोटल जो ग्रीन कलर में, ये होगा 684 स्क्वायर मीटर. नाउ
Question number 2 is a sheet of paper measures 50 centimeter by 30 centimeter. A strip 6 meter wide is cut from all around. Find the area of the remaining sheet and also the area of strip cut out. So इस क्वेश्चन को हम समझते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। देयर इज अ शीट ऑफ पेपर, मान लें कि ये कोई पेपर की शीट है, सपोज इट इज द पेज ऑफ योर नोटबुक एंड लेट इट बी ABCD. Okay, ABCD. The dimensions are 50 centimeter by 30, 50 centimeter by 30 centimeter, and a strip is cut from all around. तो हम एक स्ट्रिप कट करना चाह रहे हैं, मीन्स इसमें से हमने चारों तरफ से ऐसी एक स्ट्रिप कट की है. ओके, एंड we need to find the measurement of this strip also. So let it be PQRS. Okay, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो आंसर फाइंड करना है. एक तो आंसर होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट जो कि स्ट्रिप को कट करने के बाद बचेगी, मीन्स PQRS जो है वो रिमेनिंग शीट है, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट जो चारों तरफ की जो स्ट्रिप होगी वो उसका एरिया भी हमें फाइंड करना होगा. सो लेट मी डू दिस. So first we just find the area of original sheet. Okay, let ABCD be the sheet. Area of sheet is equal to AB into BC. You can also write length into breadth. Okay students, so it is 50 centimeter into 30 centimeter. 5 3 15, put both the zeros, it is square centimeter. Then find the area of PQRS. सो आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस स्ट्रिप की विड्थ 6 मीटर होगी. ओके, हियर आई चेंज द कलर, 6 सेंटीमीटर. तो ये जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है. दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल अराउंड. विड्थ सेम होगी. ओके, 6 सेंटीमीटर. सो PQRS का एरिया फाइंड करने के लिए जो टोटल लेंथ है 50, उसमें से 6 + 6 दोनों तरफ से हमें माइनस करना होगा. ओके, तो 6 + 6 होगा 12, 50 में से 12 को माइनस करना होगा. नाउ वी जस्ट राइट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे लेंथ, ओके, और यहाँ पर हम लेंगे विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ. सो लेंथ जो है टोटल 50, उसमें से अब हम इसको माइनस करेंगे, 50 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर. इसी तरह से ब्रेड्थ में भी हम 12 माइनस करेंगे. नाउ फाइंड द डिफरेंस एंड देन मल्टीप्लाई. 50 माइनस 12 होता है 38, और 30 माइनस 12 होता है 18 सेंटीमीटर. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 18 8 जा 144, 14 कैरी, 54 + 14 684. सो दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. आप देख सकते हो डायग्राम में PQRS जो होगा वो रिमेनिंग शीट का एरिया होगा, और हमें स्ट्रिप का भी एरिया फाइंड करना है. सो वी कैन जस्ट राइट एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू एरिया ऑफ bigger rectangle, that is ABCD. So area of ABCD minus area of PQRS, just put the values and find the difference. So it will be 1500 square centimeter minus 684 square centimeter. Okay students, और इस तरह से इसका डिफरेंस होगा 816 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो फाइनली हम आंसर जो है उसको मेंशन करेंगे. हैंस द एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट एंड एरिया ऑफ द स्ट्रिप, तो स्ट्रिप का एरिया माइनस करने पे हमें मिला था. ओके, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज 816 स्क्वायर मीटर and area of remaining sheet is equal to 684 square centimeter. These are the
required answers. Move to the next question. Question number 3 is a rectangular lawn 70 meter by 50 meter has two crossroads each 6 meter wide running in the middle of it, one parallel to the length and other parallel to the breadth, and find the cost of leveling them at rupees 5.5 per square meter. So students, this question is very important, and from Cordova book on page number 212, example number 17. Okay, see the example number 17. अगर इस एग्जाम्पल को आप समझते हो तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. और एग्जाम्पल 19 भी कुछ इस तरह का है. सो लेट मी सोल्व. देयर इज अ रेक्टेंगुलर लॉन 70 बाय 50 मीटर. सो वी नीड टू ड्रॉ अ लॉन. ओके, इस तरह से हमने लॉन ड्रॉ किया है. लेट इट बी ABCD. Okay, and the dimensions are 70 and 50. Two crossroads are there. So यहाँ पर कुछ हम क्रॉस रोड्स बनाते हैं. इस तरह से कुछ क्रॉस रोड्स हैं और सेकेंड क्रॉस रोड इज like this. Okay students, so you have seen that in some park or somewhere else there are the roads which are crossing at the center of a garden or some area, and give the names of these roads. तो मान लीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है ये होगी PQRS और वर्टिकल रोड होगी whatever it is EFGH, and this square that is at the center, let it be whatever. Okay, ABCDEFGH, it may be IJKL. So give the names to every corner of this diagram. Now see what we have. We know that the roads have 6 meter wide. 6 meter wide. So this length is this is the breadth. This is 6 meter. This is also 6 meter. 6 meter and 6 meter. So this question is very easy. Okay, so let me tell you. सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर इस बिगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड नहीं करना. मींस ये जो लॉन है इसका एरिया फाइंड नहीं करना, सिर्फ रोड्स का एरिया फाइंड करना है और गिवन कॉस्ट जो कि रुपीज 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी जस्ट राइट एरिया ऑफ रोड. तो हॉरिजॉन्टल रोड सबसे हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे PQRS, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो आप देख सकते हो इस रोड की लेंथ होगी 70 मीटर, बिकॉज जो भी लॉन की लेंथ है वो इस रोड की लेंथ की इक्वल होगी. इस रोड की जो लेंथ होगी वो 70 मीटर होगी. सो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ 6 मीटर जो कि गिवन है, दैट इज 420 स्क्वायर मीटर. Then the area of road, vertical road. Okay, vertical road means this one you can see in the diagram, that is EFGH. Again it is a rectangle, the area is length into breadth. तो अब की बार जो इसकी लेंथ होगी वो हम 50 मीटर कंसीडर करेंगे. ओके, 50 मीटर इंटू और इसकी ब्रेड्थ वही होगी 6 मीटर, दैट इज 300 square meter. And you can see there is a common area. Okay, ये जो एरिया है जो यहाँ पर देख रहे हैं हम शेडेड रीजन है, ये हमने एक्चुअली 2 बार कैलकुलेट कर लिया है, बट वी नीड दिस एरिया टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओनली 1 टाइम. तो 2 बार हमने कैसे कैलकुलेट किया, लिसन केयरफुली. जब हमने हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया फाइंड किया था तो भी एरिया हमने काउंट किया, और जब हमने वर्टिकल रोड का एरिया काउंट किया तब भी हमने इसको काउंट किया, तो ये 2 बार काउंट हो गया. इट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस एरिया एंड जस्ट राइट एरिया ऑफ, इट इज IJKL, एरिया ऑफ IJKL, दैट इज 6 मीटर इंटू 6 मीटर क्योंकि स्क्वायर बनेगा, and it is 36 square meter. Finally the area of roads is
area of both roads is 420 square meter plus 300 square meter minus 36 स्क्वायर मीटर. परफॉर्म द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो इनका टोटल होगा 720 स्क्वायर मीटर माइनस 36 स्क्वायर मीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब इनको माइनस करेंगे हम, तो 20 हो गया और 16 और माइनस करना है, तो होगा 684 स्क्वायर मीटर. देन राइट टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग is equal to rupees 684 into 5.50, and that will be rupees 3762. So the total cost of leveling the roads is rupees 3762. Next question. The question is, a room 12.5 meter long and 10.5 meter wide is surrounded by a veranda 2 meter wide all around it. Find the area occupied by the veranda. Okay, so veranda means normally जिसे हम बरामदा कहते हैं, या ये कोई चारों तरफ एक कॉरिडोर हो सकता है रूम के चारों तरफ आउटसाइड में. So here we need to draw the diagram. Question number 4. This is a room. Okay, let it be ABCD. ABCD. The dimensions are 12.5 meter and 10.5 meter, and there is a veranda surrounding it of width 2 meter. 2 meter. So this is a veranda all around. Okay, and width is 2 meter. So let it be PQRS. PQRS, and this is the width. This is 2 meter ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ से ये 2 मीटर होगी. ये जो डिस्टेंस होगी ये 2 मीटर होगी. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वरेंडा. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, लिसन, वी हैव टू फाइंड दिस रीजन. आई होप यू आर गेटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आपको समझना है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे. बिकॉज कौन सा रेक्टेंगल आउटसाइड का है, कौन सा इनर रेक्टेंगल है, कौन सा एरिया किस एरिया से माइनस करना है, इस तरह से ये जजमेंट बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी प्रैक्टिकल. ये जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है. ऑलराइट, नाउ व्हाट टू डू, जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रूम. सो हियर लेट ABCD be the room. Area of room is just length into breadth. Okay, and the length and breadth are 12.5 and 10.5. So that is equal to, ये होगा स्क्वायर मीटर में, and the answer is 131.25. ओके, और हमें वरेंडा का एरिया फाइंड करना है, तो हम बिगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे. सो एरिया ऑफ PQRS, अगेन एरिया ऑफ PQRS, दिस इज अ रेक्टेंगल, द एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड, बट हमें PQ फाइंड करनी है. तो डायग्राम में हम देखेंगे अच्छे से. PQ को फाइंड करने के लिए जो AB लेंथ है उसमें दोनों तरफ 2 मीटर है. ओके, देखो यहाँ पर भी 2 मीटर है, ये वाली जो विड्थ है, और यहाँ पर जो विड्थ है ये भी 2 मीटर है. तो 2 + 2 4 करेंगे हम, तब जाके हमें पूरा PQ मिलेगा. इसी तरह से हम CD में भी 4 ऐड करेंगे तो हमें QR मिल जाएगा. करेक्ट. देन वी हैव टू राइट 12.5 मीटर प्लस 4 मीटर, और विड्थ के लिए भी हम क्या करेंगे, जस्ट 10.5 meter plus 4 meter, and the length is 16.5 meter multiply by, and it is 14.5 meter. If you multiply these values we just get 239.25, and the area of veranda is area of veranda is just
239.25 square meter minus 131.25 square meter. Okay students, and you can do this subtraction in your rough copy. So इसका आंसर होगा 108 square meter is the answer. Now move to next question. The question is, two crossroads each of width 5 meter runs at right angles through the center of a rectangular park. Okay, so the question is very big. I'm not able to read this completely, and I hope you all have the book of Cordova. So फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वही डायग्राम बनाएंगे जो डायग्राम हमने थर्ड क्वेश्चन में बनाया था. ओके, एंड द क्वेश्चन, द एग्जाम्पल दैट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन is I think example 19 also. Okay, read example 19 from page number 213, so it will be helpful. We need to draw the required figure. This is the rectangular park और इसकी जो dimensions है वो है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल थर्ड के जैसा ही है, बट इसमें हमें रोड्स का एरिया फाइंड नहीं करना, इसमें हमें फाइंड करना है रिमेनिंग पोर्शन का. तो हम बिल्कुल इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे. लेट इट बी द पार्क और इसकी डायमेंशन है 70 एंड 50 ABCD. द डायमेंशंस आर 70 एंड 50 और इस तरह से इसमें कुछ दो रोड्स हैं. एक रोड तो इसकी होगी, जस्ट वेट, एक रोड तो हमें इस तरह से हमें वर्टिकल लेनी है. ओके, दिस वे एट द सेंटर, एंड सेकंड वाली जो रोड लेनी है वो हम हॉरिजॉन्टल लेंगे दिस वे, एंड गिव द नेम्स ऑफ दीज रोड्स. ओके, द फिगर इज नॉट करेक्ट, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं हम इसको. ओके ओके, ऑल राइट. गिव द नेम्स ऑफ द रोड्स. सो इट इज P Q R S, it is E F G H, and the central area is I J K L, and you know the width is 5 meter. Okay, 5 meter means this is 5 meter and this is also 5 meter. हाँ, हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो एरिया है वो फाइंड करना है. रिमेनिंग पोर्शन मीन्स दिस इज द पोर्शन, ये जो चारों तरफ जो भी पोर्शन बच रहा है हमें इसके एरिया फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली, और आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया होगा. हम पूरे पार्क का एरिया फाइंड करेंगे, फिर रोड्स का एरिया फाइंड करके वो माइनस कर देंगे. ओके, देन जस्ट राइट एरिया ऑफ पार्क ABCD is equal to AB into BC, that will be 70 meter into 50 meter, and it is 3500 square meter. Now area of road, horizontal जो रोड है वो होगी PQRS. ओके, PQRS, इसका एरिया होगा सिंपली 70 मीटर इंटू 5 मीटर, ये होगा 350 स्क्वायर मीटर. देन एरिया ऑफ रोड EFGH. ओके, द वर्टिकल रोड इज EFGH, दैट विल बी 50 मीटर इंटू 5 मीटर, एंड इट इज 250 स्क्वायर मीटर. और एक सेंट्रल एरिया भी हमें फाइंड करना है. सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये जो सेंटर में एरिया जो है स्टूडेंट्स, इसको ऑलवेज कैलकुलेट करके एक बार माइनस करना है. ओके, सो ये होगा एरिया ऑफ IJKL. ओके, IJKL इज इक्वल टू जस्ट 5 मीटर इंटू 5 मीटर, इट इज 25 स्क्वायर मीटर. फाइनली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स. सो एरिया ऑफ both roads is equal to 350 square meter
plus 250 square meter minus 25 square meter, that is, तो 350 plus 250 होता है 600, और इसमें से माइनस करेंगे 25, ओके, तो ये होगा 575 स्क्वायर मीटर। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेक्टेंगल है आउटर रेक्टेंगल यानी जो पार्क, उसमें से माइनस करेंगे इस एरिया को, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ओके, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू 3500, चलो हम कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, ओके, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स, so it is equal to 3500 square meter minus 575 स्क्वायर मीटर। तो चलो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3500 में से 500 3000, और इसमें से हमने माइनस किया तो ये आएगा 2925 स्क्वायर मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन इज a rectangular grassy lawn measuring 45 by 20 meter to be surrounded by a path which is 3 meter wide. Calculate the cost of leveling the path at the rate of rupees 2.5 per square meter. What to do? तो उस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई लॉन है, उसकी डायमेंशंस भी गिवन है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ए पाथ, मीन्स उसके चारों तरफ हमने एक पाथ बनाया है 3 मीटर वाइड। ओके, सो अगेन वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। This is the park, let park A, B, C, D, and the dimensions are 45 and 20. So it is 45 meter, it is 20 meter, and we need to construct a path. Okay, so the path is just like this. There will be an outer rectangle. Okay, ये होगा CD, and the path, the outer rectangle is PQRS. Okay, you can see that the width is 3 meter. It means this is 3 meter all around, मतलब चारों तरफ से जो होगा ये जो width होगी ये 3 meter होगी। So some questions are very similar in this exercise, okay, of this type. Now we just need to find the areas of both these rectangles. So here let ABCD is the lawn, let ABCD is the lawn, and area of lawn is equal to length into breadth, so it is 45 meter by 20 meter, that is 900 square meter. Okay students, and area of PQRS, that will be, so you can see that PQRS is a rectangle, area will be लेंथ इंटू ब्रेड। इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए 45 में हम 6 ऐड करेंगे, बिकॉज 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, ये जो है दोनों तरफ से विड्थ 3 होगी। ओके, सो 45 प्लस 6, और इसी तरह से विड्थ में भी हम 6 ऐड करेंगे तो विड्थ हो जाएगी 20 प्लस 6। ओके, सो इट इज 45 मीटर प्लस 6 मीटर, ये होगी लेंथ, और विड्थ होगी 20 मीटर प्लस 6 मीटर, इट इज इक्वल टू 51 मीटर इंटू 26 मीटर, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 1326। देन एरिया ऑफ पाथ, सो एरिया ऑफ path is equal to 126 square meter minus 900 square meter, that is equal to 426 square meter, and we have to find the cost. So leveling, okay, it is the cost of leveling. Now we just write total cost of
leveling is equal to rupees 426 into, and the cost given is 2.50. You can also write 2.5. okay, no problem. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलता है दैट इज रुपीज 1065. 1065 is the answer. Okay, now students, I hope you enjoyed this lecture and understood the concepts. So wait for the next video in which I will solve the next questions, and I will try my best to upload the videos regularly. Okay, share this video with your friends. Have a good day.